हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो गया है मॉर्निंग टाइम और जैसे कि मैंने रात को भिगोई थी दाल, आप लोगों ने देखी होगी पहले वीडियो में। तो बस यहाँ पे दाल को धो लेते हैं। तो मैं जो दाल के ना छिलके ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, थोड़े से ही निकालती हूँ क्योंकि जो छिलके रहते हैं उनका भी टेस्ट रहता है, तो इस वजह से ज़्यादा साफ़ नहीं करती। अगर बढ़िया बनानी है तो बिल्कुल साफ़ करनी रहती है, लेकिन अगर मंगोड़े बना रहे हैं तो दाल के छिलके रहे। तो बस यहाँ पर दाल जो है ना मैंने धोकर रख दिया। फिर जो भी तैयारी है वो मैं कर रही हूँ। प्याज, हरी मिर्च और अदरक, धनिया ये सब कट करके रख लिया है। और बस यहाँ पे दाल को जो है ना पीस ले रही हूँ मिक्सी जार में। और दाल जो है ना इसके लिए बिल्कुल मोटी मोटी, मतलब जैसे कि सिलबट्टे, पहले तो सिलबट्टे पे पीसते थे तो वो मोटी मोटी पीसती है ना, तो उससे जो मंगोड़े हैं ना वो अच्छे कुरकुरे बनते हैं। तो बस यहाँ पे दाल जो है ना मैंने पीस ली है मोटी मोटी। और बस इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, नमक और सौंफ। तो ये मैंने 3 चीज़ें डाली हैं सिर्फ। और हो तो गरम मसाला भी डाल लें, गरम मसाला मेरे पास पिसा नहीं था और मैं दाल के साथ पीसना भूल गई थी, तो फिर मैंने डाला नहीं। और इसमें मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मटर जो है ना ये पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। वैसे अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना चटनी भी पीसनी हो, इसके साथ चटनी अच्छी लगती है। तो और केचप से भी खा सकते हैं, लेकिन चटनी से अलग ही टेस्ट होता है। तो मैंने टमाटर, हरी मिर्च, जीरा और नमक और लहसुन के साथ चटनी पीस के रख ली है। और यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल रख दिया था गर्म करने के लिए। तो सरसों के तेल में जब भी पकौड़ी, मंगोड़े और पूड़ी वगैरह बनाए तो पहले उसको अच्छे से गर्म हो जाए, मतलब खूब धुआं निकल जाए, तब जाके उसमें फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करें, फिर उसके बाद बनाए तो बिल्कुल भी तेल का जो स्मेल है वो नहीं आती है। तो बस यहाँ पे जो है ना मंगोड़े बन गए हैं बढ़िया से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो ऐसे ही मंगोड़े अच्छे लगते हैं और जो मेरी सास थी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो बस यहाँ पे जो है ना इनकी प्लेट में लगा दे रही हूँ जो पहले से के, क्योंकि मंगोड़े जो है ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो चटनी के साथ गर्मा गर्म मंगोड़े, सर्दियों के पहले मंगोड़े तैयार है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना और बताना कमेंट करके। तो चलिए इनको दे देते हैं। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपना नाश्ता लेकर, और आलिया भी यहाँ कर रही है और इनाया का भी लेकर आ गई हूँ। तो बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और जो मंगोड़े बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, क्योंकि मैं मंगोड़े सीख रहे थे उसी टाइम पर मैं अपने घर के काम भी करती जा रही थी। झाड़ू है, बर्तन है, तो साथ साथ, क्योंकि मंगोड़े जो फ्राई होते हैं ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, पकौड़ियों की तरह नहीं जल्दी से फ्राई हो जाए। मंगोड़े थोड़े से फ्राई होने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में उनको डालती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी। तो इस वजह से मैं लेट हो गई। और इन्होंने तो कर लिए थे, क्योंकि जब फ्राई हुए थे पहले वाले तो वो मैंने इनको दे दिए थे, तो इन्हें तो गर्मा गर्म खा लिए हैं और मैं अब खा रही हूँ। और आलिया तो अभी उठी हैं और बस ऊपर आ गए हैं, क्योंकि धूप अच्छी से निकल रही थी। तो हमने कहा ऊपर ही बैठकर अच्छे से नाश्ता करेंगे गर्मा गर्म धूप के साथ। तो ये देखो ये पेपर कट कर रही है और यहाँ रखा है हमारा नाश्ता, चाय, मंगोड़े और चटनी। आलिया तो चटनी के साथ खा रही है मंगोड़े, क्योंकि आलिया को ये वाली चटनी पसंद है। तो जी अभी हो गया है नाश्ता डन और बच्चों ने भी कर लिया है। बस बच्चे नीचे चले गए हैं, मुझे मशीन लगानी थी वो भी मैंने लगा दी है। तो अब चलते हैं हम भी नीचे और बर्तन लेकर चलते हैं और देखते हैं खाने में क्या बना है। वैसे तो ये बोल रहे थे कि मंगोड़े बनाए, तो मंगोड़ों की ही सब्जी बनाना, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है हमारे यहाँ कि जब भी मंगोड़े बनते हैं ना तो फिर सब्जी भी मंगोड़ों की ही बनती है। ऐसे ही मेरी मम्मी भी करती थी और मेरे ससुराल में भी ऐसे ही होता था। तो ये भी कहने लगे कि थोड़े से मंगोड़े बचा लेना 5-6 और उनकी सब्जी बना देना, अच्छी लगती है इनको। तो चलो सब्जी का तो बस यही है कि मसाला भूनना है, सब्जी बन जाएगी मंगोड़ों की फटाफट से। तो मैं चार्जर भी लेकर आ गई थी यहीं पर, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो हो गई थी ख़त्म। और मशीन चल रही है, थोड़े से कपड़े हैं कल के जो मुझे धोने हैं, लेकिन पता नहीं है शाम तक और हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना अब मैं सब्जी बना रही हूँ, रोटियाँ बनाऊंगी। तो जो सुबह के मैंने काटे थे प्याज और मिर्ची वो बचे हुए थे, तो मैंने उसी में 2 प्याज और कट कर ली। और बस यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई की। वैसे तो है ना सिर्फ ये मिर्ची, धनिया, हल्दी और नमक के साथ सब्जी बनाई जाती है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसमें जो प्याज वगैरह थी वो फ्राई कर लिए, टमाटर फ्राई कर लिए हैं और इसमें मैंने मिर्ची, नमक, धनिया, हल्दी ये चीज़ें डाल दी थी और इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया था। और मैंने इसमें आलू भी ऐड करा जिससे बच्चे खा लेंगे,
क्योंकि मंगोड़े तो हम लोग खाएंगे, लेकिन बच्चों को आलू पसंद रहते हैं, तो हर चीज़ में जो है ना आलू मुझे डालने पड़ते हैं। तो बस मैंने छोटे छोटे आलू इसलिए डाले जिससे जल्दी से बन जाए, क्योंकि वैसे भी खाना लेट हो गया था, तो इसलिए अगर बड़े बड़े काटती तो वो थोड़ा सा टाइम लेते। तो आलिया कहने लगी मम्मी चटनी रखी है, मैं उससे पराठे खाऊंगी, तो बस उसके लिए पराठे बना दी थी। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। अब ये बर्तन है तो मैं इनको भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये हमारा दोपहर का जो खाना पीना है सब कुछ हो गया है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और फिर से मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए। जब मैं सुबह यहाँ से गई थी कपड़े डालकर, जब से मैं ऊपर ही नहीं आ पाई, क्योंकि फिर मैं जो है ना नीचे जाके कामों में लग गई और इस वजह से दिमाग से भी निकल गया कि मैंने मशीन लाई। वो तो मैं अभी दूध लेने गई ना, जब मुझे ध्यान आया कि मशीन में कपड़े डाले हुए हैं जो कि सूखने के लिए डालने हैं। तो बस अभी कपड़े डाल दिए सूखने के लिए। उधर आलिया की सहेलियां भी आई हैं खेलने के लिए। तो वैसे ये रोड पर खेलती हैं बाहर, लेकिन कल मैंने डांट दिया तो इसलिए कहने लगी कि अब हम छत पे खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है छत पे खेल लो। तो बस ये लोग खेल रही हैं और बस यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है। देखो दुपट्टे से आपको पता चल रहा होगा कि हवा तेज है। तो बस दूध तो आ गया है, अभी गर्म करने रखना है। मैं डायरेक्ट छत पर आ गई थी दूध रखने के बाद। सामने देख रही हूँ छोटा सा बच्चा है जो कि पूरे खेत में अकेला है, कोई भी नजर नहीं आ रहा मुझे उसके साथ। शायद कोई होगा जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा होगा। तो मेरी जो नज़र है ना उस बच्चे पे एकदम से चली गई। मतलब सुबह से तो खैर इधर काम कर रहे थे कुछ लोग, 3-4 लोग थे, उसमें लेडीज थी, ये बच्चा भी था, लेकिन अभी उसके घर का कोई भी साथ में नज़र नहीं आ रहा है मुझे। सिर्फ यही अकेला खेलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा वो उसकी मम्मा उधर है, उधर की साइड है रोड पे, लेकिन उसको वहाँ छोड़ के रखा। तो बस अभी अभी आया एक मैसेज जिसको देखकर मैं हो गई बड़ी खुश। क्योंकि आज आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि अब तो है ना, मतलब कोहरा इतना नहीं लग रहा है सुबह की, और इस टाइम से सर्दी होती है, लेकिन दोपहर का जो टाइम है वो सही रहता है, धूप रहती है अच्छी खासी। तो अब स्कूल खुल जाना चाहिए, मैं यही सोच रही थी। और अभी जस्ट मैं जब ऊपर आई ना कपड़े डालने के लिए, तभी मैंने मैसेज देखा कि कल से स्कूल स्टार्ट हो गए। तो कल 12 तारीख से स्कूल जो है ना स्टार्ट हो रहे हैं। और मैं यही सोच रही थी कि टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर लें, दोपहर के कर लें। तो दोपहर की मतलब टाइमिंग भी चेंज हो गई है। पहले इनको 9:30 बजे जाना रहता था, लेकिन अब जो है ना इनको 10 बजे जाना है, 10:15 की क्लास है। तो चलो फाइनली कल से ये स्कूल जाएंगे, क्योंकि घर पे रहते हैं ना, एक दिन की सोने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, और दूसरी जो है ना इनके खाने पीने का भी बिगड़ जाता है, क्योंकि लेट उठते हैं तो नाश्ता नहीं हो पाता है। स्कूल जाते हैं तो ये है कि सुबह का नाश्ता हो जाता है, फिर स्कूल में भी जाके लंच कर लेते हैं, फिर घर पे आकर भी मैं खाना खिला देती हूँ, फिर रात का भी खाना। इस तरीके से बच्चे 4 बार तो भी खा लेते हैं। लेकिन घर पे रहते हैं ना तो ये लेट उठते हैं, तो इस वजह से इनका खाना और नाश्ता एक ही हो जाता है, और फिर रात में भी ये थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वो रहती हूँ कि स्कूल जाते तो बहुत अच्छी टाइमिंग रहती है। और फिर दूसरी बात, बच्चे मोबाइल से बचते, क्योंकि घर पे रहते हैं तो कैसी ना कैसी बहाने से वो मोबाइल ले ही लेते हैं, टीवी देखते हैं, तो इससे भी वो काफ़ी घंटे दूर रहते हैं। घर पे फिर थोड़ी देर ही इनको मतलब शाम का टाइम ही मिलता है, 5 बजे से फिर टाइम मिलता है इनको घर पे रहने का, तो उसने में ये थोड़ा बहुत ही देखते हैं, वो तो चलता है देखो। तो बस फाइनली कल से स्कूल जाएंगे। और अभी इनाया को मैं बताऊंगी तो इनाया थोड़ी दुखी हो जाएगी, क्योंकि उसको छुट्टियां होती हैं तो बड़ी खुश होती है। बस हम कहेंगे ना कि इनाया कल से स्कूल जाना है, तो कहेगी नहीं कल की मेरी छुट्टी है। स्कूल से आएगी तो बोलेगी कल मेरी छुट्टी है। इनाया हेलो। आय हाय सुन लिया क्या? अभी नीचे ही आ रही हूँ मैं। तो बस ये खुशखबरी सुनाते हैं बच्चों को जाकर कि कल तुम्हें स्कूल जाना है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो इनाया के लिए है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आपके लिए खुशखबरी है। कहाँ पे खुशखबरी है? मैसेज आया आपकी मैम का। क्या मैसेज आया है नाया? कल से स्कूल जाना है।
वल्ला कंदर वल्ला बंदर बोरे बंदर चल कलंदर मेरा बंदर बजीर मुबारक भाई। तो एक तो खुश हो गई है और एक दुखी हो गई है, क्या हो गया? उंगली 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 Oh shit! It's okay. क्यों? मैं कल की छुट्टी है। कल की छुट्टी है? हमारी राय तो ऐसी कहती है रोज रोज। कितनी छुट्टी होंगी जो बता, कब से स्कूल नहीं गई? कल की छुट्टी। कल की छुट्टी क्यों? मैम ने कहा था कल की तुम्हारी छुट्टी है। मैम ने कैसे किया था? कल तुम्हारी छुट्टी है नाया। है सिर्फ इनाया की छुट्टी है और सब बच्चों को जाना है? सब बच्चों को जाना है इसको और मेरी छुट्टी है। अच्छा। सब बच्चों को जाना है। ये मेरी तो छुट्टी नहीं है। इनाया पूरे 15 दिन हो गए स्कूल नहीं गई हो। मैम ने किया है इनाया को जरूर भेजना है स्कूल। कि मम्मा मेरी भी मैम की मैसेज आया है। अच्छा इनाया को कल से स्कूल जाना है। इनाया के लेके जाओगी लंच में? इडली फ्राई। इडली 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 के इडली। मैं तो नाम इडली इडली पिटली क्या होता है? इडली पिटली क्या होती है? क्या होती है?